जुलाई 2017 में पहली बरामदगी की रिपोर्ट आई ड्रग्स की गुजरात के कोस्ट से। जनवरी 2020 में 175 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। पाकिस्तानी कुछ लोग थे, अपनी नावों में आ रहे थे। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। 28 अप्रैल को पीपावाव पोर्ट, निखिल गांधी कोई उद्योगपति हैं, उनके यहां बरामद हुए 90 किलो 450 करोड़ के ड्रग्स। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन 21,000 करोड़ का बरामद हुआ। 18 सितंबर 2021 को ईरान के रास्ते आता हुआ 30 किलो 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। लिस्ट बहुत लंबी है। और अभी कल मुंद्रा पोर्ट पे एक बार फिर 52 किलो कोकीन ईरान के रास्ते बरामद हुई। लगातार गुजरात के रास्ते, गुजरात की कोस्ट लाइन पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कहेंगे ये तो पकड़े गए, इसमें क्या खबर है। जो 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आए और मार्केट में फैल गए, नहीं पकड़े गए। जून 2021 में जो इतना बड़ा ड्रग्स का बरामदगी हो सकती थी और नहीं हुई, वो कितनी ट्रक्स में हिंदुस्तान में फैला होगा। एक ट्रक में पूरे के पूरे ड्रग्स तो आप भर नहीं सकते, कुछ और भी रखेंगे तो 5 टन रख दिया होगा आपने। तो 25 टन ड्रग्स ट्रकों से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पहले तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे निकल गया। उसके बाद ट्रकों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। आपने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री की कोई भी बात वो देश में बोलें या विदेश में बोलें, कुछ लोग गंभीरता से लेते होंगे। गाहे बगाहे मैं ये देख रहा हूं, देश में अब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उनकी तमाम बातें एजेंडा ड्रिवन होती हैं। और वो एजेंडा भी कोई देश हित का हो ऐसा नहीं होता। वो एजेंडा होता है कि कैसे पुरानी सरकारों को कोसना। आप 8 साल से बैठे हैं। टेक्नोलॉजी मिशन आप लाए थे। टेक्नोलॉजी मिशन राजीव गांधी लाए थे। नेहरू जी, आज जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, उनका योगदान इस देश में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में कितना भारी था, मुझे नहीं लगता आने वाली कोई भी सरकार उस योगदान का मुकाबला भी कर पाएगी। तो यह एक विडंबना है इस देश के सामने कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो नागपुर नर्सरी ऑफ व्हाट्सएप के आगे कुछ उनको दिखता ही नहीं है, सुनाई नहीं देता, कुछ नहीं समझ में आता। अब नागपुर नर्सरी ऑफ व्हाट्सएप का तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं। उसके लिए तो हम सबको कई जन्म लेने पड़ेंगे उस लेवल पे उतरने के लिए। अब हम क्या करें, कैसे उतरें, हम बता दीजिए, हम उतर जाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, और अगर गलत हो तो आप दुरुस्त करिएगा, अयोध्या मामला अदालत के जरिए निपटा था। वो अलग बात है कि जब कांग्रेस पार्टी 90 के दशक में पुरजोर आवाज में कहती थी कि जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा, तब अडवाणी जी पलटकर हमें कहते थे ये आस्था का विषय है, अदालत का इसमें क्या काम। लेकिन हमारी ही सुर में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बोलने लगी। जब खुद सरकार में आ गए तो बोलने लगे जो अदालत का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। तो हमारा स्टैंड हमेशा इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट रहा है, क्योंकि नियम कानून से देश चलता है। अदालत ने फैसला दिया, सबको स्वीकार्य हुआ। मैंने ब्लॉग नहीं पढ़ा तो
तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन लोकतंत्र में जहाँ भिन्न भिन्न आस्थाएं विराजती हों, जहाँ अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हों, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हों, जाहिर सी बात है विवाद होता है, और उस विवाद को निपटाने का जरिए दो होते हैं, या तो संवाद से हो या अदालत से हो। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका होता नहीं है। रही बात आपने जो पीएफआई की बोली, तो उसको मैंने अभी देखा नहीं है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।